अपने खेत में काम करने वाली मजदूर लड़की जब पूरे 2 साल के बाद लड़के को मिलती है तो पूरे 20 लोगों के सामने में उस लड़की का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और बहुत ज़ोर से किस करने लगता है। जब सारे लोग इस चीज़ को देखते हैं बड़ा हैरान हो जाते हैं। सब यही कहते हैं कि कितना बदतमीजी कर रहा है। ये भी अंदाज़ा नहीं है कि भाई तुम कौन हो, ये लड़की कौन है। फिर जो होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग कहानी है, दिल को छूने वाला कहानी है, इसलिए कहानी को पूरा लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के बेगूसराय ज़िले का। सावन का महीना है और धान का रोपाई चल रहा है। चंदन, जिसका कि लगभग 2-3 बीघे में धान लगना था, बहुत सारे मजदूर जो थे वो काम कर रहे थे। बहुत ऐसा खेत था जिसमें लग गया था, शायद वो आखिरी खेत था जिसमें धान लगना, रोपाई चल रही थी। सावन का महीना है तो जाहिर सा बात है कि बारिश होना बहुत आम सा बात होता है। जब धान की रोपाई होता है तो उसमें क्यारी बनाया जाता है, मेड़ बनाया जाता है, पानी खेत में लगा हुआ होता है और फिर उसमें धान की रोपाई होती है। जो धान का जो बिराड़, जिसको बीज बोलते हैं, अलग तैयार किया जाता है और फिर उसको वहाँ से लाके उखाड़ के और फिर यहाँ रोपा जाता है, लगाया जाता है। वही काम चल रहा था। ऐसा होता है कि चंपा नाम की जो एक लड़की है, ये थोड़ा रोपने पीछे हो जाती है, कम रोप पाती है। कम रोपने का भी कुछ और कारण था, लेकिन उसके जितने भी साथी, जितने भी मजदूर थे, सब फास्ट में रोप रहे थे। सबका हो जाता है और ऐसा लग रहा था कि लगभग आधा से पौन घंटा चंपा को और लगेगा। लगभग 4:30 बजे तक सबका रोपा हो जाता है। फिर सारे इंतज़ार नहीं करते हैं और भाई कोई किसी का जो क्यारी है बदले क्यों रोपे। तो सब यही कहता है कि भाई हम लोग अब जा रहे हैं। और चूँकि चंदन भी वहीं खड़ा होके रोपाई हो रहा था तो किसान को तो रहना बहुत ज़रूरी होता है, तो चंदन वहीं पे था। चंपा रोप रही थी। चंपा के जो चाचा और लोग थे वो कहते हैं कि जब समाप्त हो जाएगा तो इन्हीं के साथ, चंदन के साथ तुम चलिए आना। वो बाइक से है, तुम अकेली हो, बाइक से तुम चले आना, तब तक हम लोग निकलते हैं। वहाँ से घर लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पे था। वो सारे लोग निकलते हैं। संयोग ऐसा होता है कि बारिश, बादल चूँकि लगा हुआ था तो सावन में तो पता ही नहीं लगता कि कब बारिश होगा, कब क्या होगा। बारिश होने लगता। बारिश हल्का धीरे धीरे होने लगा था। चूँकि चंदन के पास छतरी था, बाइक में ये छतरी बांध रखा था, छाता निकालता है, ओढ़ लेता है। अब क्या होता है कि बारिश धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब बारिश धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो फिर चंदन चंपा की तरफ देखता है और फिर कहता है कि तुम भी इसमें आ जाओ, भीग जाओगी, बारिश छूटेगा तो फिर रोक देना। अब क्या होता है कि जैसे ही ये कहता है चंपा आ जाती है। चंपा के हाथ में तो जो रोक रही तो मिट्टी उट्टी, कीचड़ उचड़ लगा हुआ था। आती है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करती है कि भाई ये कीचड़ उसको ना लग जाए, चंदन को ना लग जाए। आती है लेकिन थोड़ा एबनॉर्मल होती है। वो जो रोकने पीछे हो गई थी, इसका कारण यही था कि चंपा मुड़ मुड़ के चंदन की तरफ देखती थी। चंदन एकदम हैंडसम लड़का है, गोरा चीटा लड़का है, लेकिन चंपा जो है बिल्कुल सावली सी लड़की है। कटिंग बहुत बढ़िया है, सावली सी लड़की है लेकिन बहुत अच्छी है, जिसके सामने में शायद कोई गोरी लड़की भी हो तो फीकी पड़ जाए। इस बात को चंदन बार बार गौर कर रहा था। चंदन को ऐसा प्रतीत होता था कि भाई ये लड़की श्यामली होकर भी, काली होकर भी किसी गोरी लड़की से बहुत अच्छी लगती है। और इस बात का चर्चा चंदन अपने साथी से भी 1-2 बार कर चुका था। अब क्या होता है कि वो पास में आती है, खड़ी होती है, लेकिन बारिश तेज़ हो जाता है। बारिश तेज़ होता है, बारिश के साथ साथ थोड़ा हवा भी आ जाता है। हवा आता है, छतरी चूँकि बहुत ज़ोर से नहीं पकड़ रखा था, क्योंकि लड़की पास में आई थी, बहुत करीब थी, तो उस चीज़ को कभी फील करने का कोशिश कर रहा था। छतरी को हल्का ऊपर उठाता है, उसमें हवा पकड़ लेता है। ध्यान नहीं पड़ता है, छतरी हवा पकड़ लेता है, छतरी हाथ से छूट जाता है। जैसे ही छूटता है छतरी दूर चला जाता है। फिर दोनों भीगने लगता है। दोनों भीगने लगता है। उसके बाद बारिश बहुत तेज़ हो जाती है, पूरी तरीके से
दोनों भीग जाते हैं। जब पूरा भीग जाते हैं, जब चंदन को लग जाता है कि शायद बारिश खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जब दोनों भीग रहे थे तो चंदन खड़ा हो जाता है, और चंदन चूँकि जिस ओर से हवा आ रहा था उस ओर से चंदन खड़ा हो जाता है पीट करके, और चंपा जो है चंदन के सीने से अपना हाथ रख के, हल्का दूरी मेंटेन करके, लेकिन उस प्रकार से हाथ का सहारा देके और अपने आप को हल्का छपाती है। चंदन को भी एक अलग प्रकार का एहसास हो रहा था, और इधर चंपा भी एक अलग प्रकार के एहसास में जी रही थी। लेकिन चंदन कहता है कि ठीक है, तो हम लोग निकलते हैं, क्योंकि आज शायद नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि पानी बहुत हो रहा था और पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चंपा पहले एक तरफ पैर करके बैठी थी, लेकिन चंदन कहता है कि ऐसे में बैलेंस जो है नहीं बन पाएगा, और फिर पिछिल है, इसलिए तुम दोनों पैर पट्टी पैर करके बैठ जाओ। चंपा उस प्रकार बैठती है, एक दो बार आगे ब्रेक रुक लेता है, धीरे धीरे चंपा आगे होती है। ऐसा स्थिति आ जाता है कि भाई दोनों सट जाते हैं। बारिश इतना तेज़ हो रहा है, बहुत आराम से बाइक को लेके जा रहा है, इतना तेज़ बारिश है कि शायद 50 फीट से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना तेज़ बारिश है। पूरी तरीके से दोनों बाइक पे बैठे हुए हैं, बारिश का आनंद भी ले रहे थे, भीग रहे थे। लेकिन एक चीज़ था कि चंपा और चंदन दोनों बिल्कुल सट गए थे। चंपा का जो सीना था चंदन के पीठ से सट रहा था, बाहर से हवा चल रहा था, हल्का हल्का बारिश हो रहा था, लेकिन दोनों का जो बॉडी का जो टेम्परेचर था जब आपस में मिलता है तो एक अलग प्रकार का एहसास हो रहा था। इस एहसास को दोनों ले पा रहे थे। फिर चलते 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 जहाँ चंपा का घर आता है, जहाँ सड़क था, वहाँ चंदन जो उतार देता है और कहता है ठीक है हम निकलते हैं। चंदन चला जाता है। चूँकि आज रविवार था और कल ऐसा था कि पूरे लगभग 4-5 गांव से एक कलश यात्रा निकल रहा था, जिसको कि गंगा नदी से जल उठा के और फिर विद्यापति समस्तीपुर दलसिंह सराय में जो विद्यापति जी का जो मंदिर है, विद्यापति धाम, वहाँ जल चढ़ाना था। ऐसा सावन में बहुत जगह होता है कि सामूहिक रूप से लोग जल उठाते हैं, डीजे के साथ नाचते गाते हुए आते हैं और फिर जल चढ़ाते हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम था और चंदन का जो घर था और चंपा का जो घर है, दोनों 2 गांव में था, लेकिन 4-5 गांव का ऐसा मीटिंग था। संयोग ऐसा होता है कि उसमें चंदन भी शामिल होता है, उसमें चंपा भी शामिल होती है। चंदन भी जल ले रखा है, चंपा भी जल ले रखी है। दोनों गंगा किनारे पे जाते हैं, जल उठाते हैं। अभी तक तो नहीं देखे थे क्योंकि भीड़ लगभग 1000-2000 की संख्या में लोग थे, लेकिन जब रिटर्निंग हो रहा था, जब जल भरा जा रहा था, सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं, तब चंदन भी चंपा को देख लेता है और चंपा भी चंदन को देख लेती है। अब क्या होता है कि जहाँ चंपा जल लेके चल रही थी, पीठ पे एक छोटा सा बैग था, चंदन बिल्कुल पास चला आता है। चंदन ये महसूस करता है कि चंपा जो बैग उठा रही है, इससे थोड़ा सा वो परेशान हो रही है। मतलब जल तो एक भारी है, और उसके बाद चूँकि चंपा का जो जल था थोड़ा भारी था, और पीठ पर जो बैग है उसको बार बार वो बदलने की कोशिश करती है, कभी इस हाथ में कभी इस हाथ में जल को, कभी इस हाथ में कभी इस हाथ में। फिर चंदन जो है कहता है कि ये बैग मुझे दे दो। जैसे ही कहा जाता है, चंपा एकदम से बैग दे देती है। चंपा को भी लग रहा था भाई बोझ हल्का हो। तो क्या होता है कि चंदन चंपा का बैग अपने पीठ पे ले लेता है और साथ साथ चलने लगता है। साथ साथ जब चल रहे थे, एक अलग प्रकार का एहसास हो रहा था। कल जो हुआ था घटना, उसका भी एहसास अभी जीवित था, गया नहीं था वो याद। उस बात को चंपा भी याद कर रही थी, चंदन भी याद कर रहा था। कोई भी जो कुंवारी जो लड़की होती है, भगवान शिव का पूजा करती है, उसके पीछे जो कारण होता है, शायद चंपा के मन में वो बात चलने लगा था। लेकिन ये बात को इस बात से वो दरकिनार करती थी कि हम एक मामूली मजदूर हैं, ये कहाँ ज़मींदार है। लेकिन मन में जो बात आता है उसको आप टाल नहीं सकते। चंपा के मन में जो ख्याल आ रहा था चंदन के लिए, उसको चाह के भी वो हटा नहीं पा रही थी। शायद चंपा इस भाव में जी रही थी कि चलो कोई बात नहीं है, ये संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी जो अच्छा लग रहा है तो इसको क्यों हम बेकार जाने दें। और कहा जाता है कि जब किसी से लगाव होता है तो फिर उसके बारे में सोचना भी बहुत अच्छा लगता है। ये अलग बात हो कि मिलना मुश्किल हो जाए, लेकिन सोचना बहुत अच्छा लगता है। और चंपा जो है सोचती, जल लिए हुए सोच रही है। शायद चंदन के मन में भी ये विचार आने लगा था हल्का फुल्का।
लेकिन वही बात उसके भी अंदर था कि भाई ये संभव ही नहीं है, कहाँ मजदूर लड़की है, कहाँ हम ज़मींदार है, कौन मानेगा नहीं मानेगा। दूसरी नंबर बात की चंदन को लग रहा था कि भाई जब लोगों को पता चलेगा ये सावली लड़की है, कोई नहीं मानेगा, हम चाह के भी लोगों को नहीं मना सकते हैं, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। जो अभी आनंद आ रहा है इसको ख़राब नहीं करना है। मतलब कि मन में दोनों बात चल रहा था, आगे भी बढ़ रहे थे, देख भी रहे एक दूसरे को, देख के मुस्कुरा भी रहे, लेकिन अंदर ही अंदर जो डर है, ये जो बात है, ये भी चल रहा था। फिर जैसे ही जब मंदिर आता तो बहुत सारा भीड़ था, लगभग आधा किलोमीटर दूर से ही बहुत सारा भीड़ लगता है। जब भीड़ था तो फिर क्या करे, चंदन जो है बिल्कुल चंपा के पीछे चला आता है, पीछे आके खड़ा हो जाता है। लोग आगे आगे बढ़ रहे थे। ऐसा करता है क्योंकि एक चीज़ चंदन को बहुत बुरा लगा था कि एक लड़का आया था और चंपा के पीछे से सट गया था, इसको बहुत बुरा लगा। फिर चंदन जो है मौका पाके चंपा के पीछे चला आता। जब लोगों का प्रेशर होता था दोनों आपस में सटते थे, लेकिन चंदन कोशिश करता था कि हम डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, लेकिन जब भी कोई पीछे से धक्का देता था तो वो चंदन आगे सटता था। जैसे ही दोनों सटते थे तो एक अलग प्रकार का दोनों में भाव प्रकट होता था। चंपा भी पीछे मुड़ के देखती थी, मुस्कुरा देती थी। चंपा का जो बैग है चंदन के पीठ पे है, दोनों के हाथ में जल है, एकदम से दोनों आगे बढ़ रहे हैं। शायद अब लगभग 15-16 किलोमीटर का दूरी तय करना था, तय करके आए थे और फिर अब अंतिम पड़ाव था। तो इसमें एक अलग भाव में दोनों चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते जब मंदिर के गेट में जाते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, दोनों जल ढारते हैं। वहाँ एक चीज़ होता है कि अंदर प्रणाम करने के बाद लोग शिवलिंग को ढूंढ रहे थे, जो भगवान का जो शिवलिंग है उनको ढूंढ रहे थे और हाथ से छू के और अपने सर पे लगाते। चंपा जो हाथ अंदर दे रही थी, अंदर जा ही नहीं रहा था। इतने में क्या होता है कि चंदन अपना हाथ देता है और अपने हाथ से इसके सर पे ठोक देता है। चंपा को इतना खुशी हुआ जैसे कि खुद का हाथ हटा के नहीं ले पाती, शायद उससे ज़्यादा खुशी हो गया। एकदम से दोनों बाहर निकलते हैं। जब दोनों बाहर निकलते हैं तो फिर चूँकि अभी तक तो सभी लोग साथ में थे, लेकिन बाहर भीड़ के कारण सभी लोग बिखर चुके थे और ये सेटिंग था कि भाई वापस भी साथ में चलना है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि एक स्थान बना दिया गया था कि यहाँ भी लोग आएगा तो कुछ सामान वामान भी खरीदेगा, और उसके बाद 2-3 घंटा के बाद जब सब मिल जाएगा तो यहाँ से निकला जाएगा। जिसको भी मार्केटिंग करना, कुछ खाना पीना हो, वो खा पी सकता है। सारे लोग इधर उधर अपना बिजी हो जाते हैं, लेकिन ये जो चंपा है और ये चंदन है बिल्कुल साथ हो जाता है। चंदन कहता है कि बहुत भूख लगी हुई है, चलो खा लेते हैं। दोनों जाते हैं होटल में, खाते हैं। तो भाई क्या खाना, तो चाट खाते हैं। चाट आता है सामने में, खाते हैं। फिर क्या होता है कि चंदन पैसा देता है। चंदन पैसा देता है तो चंपा कुछ नहीं बोलती है। चंपा को अब एहसास होने लगा था कि हमारे साथ है ये। चंपा को उस भाव का एहसास होने लगा था जैसे कि हमारा प्रेमी हो। चंदन भी उसी प्रकार का बिहेव कर रहा था, लेकिन कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं। अब चूँकि महिला है तो फिर इसको सामान भी खरीदना है, और जो लड़की होती है तो इसका विशेष सबसे पहले होता है कि भाई जो श्रृंगार का जो दुकान होता है, कॉस्मेटिक का जो दुकान होता है, वहाँ जाना। बहुत सारा दुकान वहाँ लगा हुआ था मेला में, वहाँ जाती है। जो जो चीज़ वो पसंद करती थी, दाम पूछती थी, चंदन पैसा देता था। वो मुस्कुराती थी, देखती थी, कुछ नहीं बोलती थी, लेती चली जाती थी। जैसे कि उसको लग रहा था कि भाई ये मेरा अधिकार है, लेना मेरा अधिकार है। इस प्रकार से भाव बन गया था। पूरा सामान वामान खरीदते हैं। उसके बाद चंपा की जो सहेली है वो कह भी देती है कि क्या बात है, सब कुछ हम देख पा रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। चंपा बात को नकार देती है और वही कारण से थोड़ा दूरी मेंटेन कर लेती है। फिर वापसी में चंदन करीब जाता है, लेकिन वो अपना थोड़ा सा दूरी मेंटेन छुप के देख रही थी, लेकिन सटती नहीं ताकि कोई और ये बात हमें ना कह दे। और ऐसा होता है कि फिर सभी लोग घर पहुंच जाते हैं। अब इतना बड़ा एहसास हुआ था। चंदन रात में सोता है, स्वप्न में देख लेता है, जिधर चंपा भी सपना जाती है। स्वप्न में ऐसा दोनों को लगा कि हम दोनों उसी मंदिर में जाके शादी करते हैं। शादी हो गया हम दोनों लोग का। सुबह जब दोनों का नींद खुलता है, एक अजीब प्रकार का भाव है, लेकिन ऐसा होता है कि सुबह जब नींद खुलता है तो चंदन के पिता आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कॉलेज से कॉल आया है, तुमको फॉर्म भरना है, जाओ तुम फॉर्म भरो।
जैसे ही सुनता है और ये कहा जाता है कि लास्ट डेट है, ये कल तक है और आज तुमको निकलना है। अब एकदम से चंदन तैयार होता है, निकलता है। चंदन तो गया था कि भाई आज जाएंगे, 1-2 दिन रुकेंगे, चले आएंगे। चंदन वहाँ जाता है। चंदन जब जैसे ही वहाँ जाता है तो फिर वह एक समस्या आ जाता है। फॉर्म भरने में ये कहा जाता है कि तुम्हारा जो हाजिरी है, अटेंडेंस है, वो कम है। अटेंडेंस कम है तो फिर समस्या होगा, फाइन लेता है। 25,000 रुपये इसको फाइन लग जाता है। 25,000 जब फाइन लग जाता है तो घर से भी दबाव आता है कि क्या ज़रूरत है तुमको यहाँ आने का, खेती हम ही कर लेते हैं, हम कर लेंगे, मजदूर को रख के कर लेंगे, तुमको मैं मना करता हूँ लेकिन तुम चले आते हो। और चंदन इसलिए चला आता था कि भाई ज़्यादा दूर है नहीं, पटना गया था, नज़दीक चले आते हैं कि भाई कोई अगर दिक्कत होता है, खुद से रहते हैं तो ठीक से खेती हो जाता है। पटना में भी रहता था, घर भी चलाता था, लेकिन इतना प्रेशर पड़ा, डांट पड़ा कि डिसाइड कर लेता है कि नहीं अब पढ़ाई करना है। डांट बहुत ज़्यादा पड़ गया था क्योंकि फाइन देना पड़ा था। इधर चंदन के जो पिता डिसाइड करते हैं कि अब खेती नहीं करना है, बच्चे पर ध्यान देना है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है और कमाई का स्रोत अलग था। चंदन की जो माँ थी वो शिक्षिका थी, तो ध्यान देते हैं कि खेती बाड़ी को दरकिनार करते हैं, बच्चे ख़राब हो जाएंगे। मतलब कि ख़राब क्या, बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, पढ़ाई बहाना मिल जाएगा बच्चे को। वो क्या करते हैं कि अपने भाई को पूरा खेत देते हैं कि तुम ही खेती करना और मेरा इसका जो एक ठेका होता है साल में इतना रुपया तुमको देना। बात हो जाता है। चंदन अपना पढ़ाई करने लगता है। चंदन 1-2 बार आया गांव में, चंपा की तरफ जाने की कोशिश किया लेकिन दिखाई नहीं दी। वो संजोग ऐसा था कि दिखाई नहीं दी। फिर अपना पढ़ाई करने लगता है। लेकिन पूरे 2 साल के बाद चंदन जो है, चूँकि चंदन पटना से दिल्ली चला गया था, 2 साल के बाद जब अपने गांव आता है, संजोग ऐसा था कि आलू का खनाई चल रहा था। होली का महीना, आलू का खनाई चल रहा था। बहुत सारे मजदूर आलू खन रहे थे, निकाल रहे थे ज़मीन से। अब चंदन जो है, चूँकि चंदन का ज़मीन तो है लेकिन इसके चाचा जी रोपे हुए थे, तो ऐसे ही देखने के लिए चला जाता है। जैसे ही वहाँ चला जाता है तो एक चीज़ देखता है कि भाई उस मज़दूर में चंपा भी है। जैसे ही चंपा जो है चंदन को देखती है, चंदन चंपा को देखता है, दोनों शर्मा जाते हैं। पहले तो मुस्कुराते फिर शर्माते हैं, अपनी अपनी नज़र को नीचे कर लेते हैं। कई बार चंदन फिर नज़र उठाता है, वो भी नज़र उठाते हैं, फिर नज़र नीचे कर लेते हैं। कुछ समय तक ऐसा हुआ कि लगभग 2 मिनट तक एक दूसरे को देखते ही रह गए, फिर अपना नज़र नीचे करते हैं। अब धीरे धीरे चंदन का भी जो हार्ट रेट था बढ़ता जा रहा था, उधर चंपा का भी बढ़ता जा रहा था। क्योंकि जहाँ आलू निकाला जा रहा था उसके बगल में एक झोपड़ी बना हुआ था, जिसमें कि आलू मजदूर लोग लाते थे और रखते इसीलिए थे क्योंकि आलू धूप लग जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। अब क्या होता है कि जो टोकरी होता है, टोकरी से नाप के रखते थे कि जिनका जितना टोकरी होता था वो लिखा जाता था। अब चंदन वहाँ गया था, चंदन के ऊपर चंदन के जो चाचा हैं वो कह देते हैं कि भाई तुम लिखो, हम साइड में बैठे हुए हैं पैर के नीचे। अब क्या होता है कि सब लेके अपने सर पे उठाते हैं, आलू लेके आ रहे होते हैं। चंपा भी अपने सर पे आलू का टोकरी उठाती है, लेके आती है। जैसे ही चंपा अंदर रखती है, ये लिखता है, बाहर निकल रही होती है, निकल जाती है कि एकदम से हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने के बाद एकदम से अंदर खींच लेता है, खींच के बहुत ज़ोर से लिपट जाता है। अपना जो वो मना करती, कुछ बोलती, विरोध करती, छोड़ो छोड़ो कोई देख लेगा, 1-2 बार बोलती है कि अपना मुख है जो चंपा के मुख पे रख देता है। जैसे दोनों का जो मुख है आपस में सटता है, एकदम से चंपा भी भूल जाती है कि कोई देख लेगा कि क्या करेगा। एकदम वो भी साथ देने लगती शुरू हो जाती है। लेकिन इस चीज़ को चंदन का जो चाचा है वो देख लिए थे। एकदम से वो पास आते हैं, दौड़ के आते हैं। वो जब दौड़ के आते हैं तो फिर कुछ और जो मजदूर थे वो सारे लोग भी वहाँ चले आते हैं। सारे लोग जब वहाँ चले आते हैं तो फिर एक भीड़ जमा होता है, लेकिन इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सारे लोग 20 लोग देख रहे हैं चीज़ को, बाहर खड़े होके एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, छोड़ ही नहीं रहे। मतलब जैसे कि अपना पूरा जो शर्म है, लाज है, सबको घोर के पी चुका है। अब सबसे ज़्यादा जो बेइज्जती होता है, बेइज्जती महसूस हो रहा था चंदन के चाचा को, क्योंकि इनको लग रहा था कि एक मजदूर लड़की है, फिर मेरा भतीजा है, मान सम्मान वाला बात है। दूसरे नंबर की लड़की भी कैसी है, शावली लड़की है। बहुत सारे लोगों के मन में बात बसा होता है। एकदम से अंदर जाते हैं
और चंदन का हाथ पकड़ के खींचते हैं, अलग करते हैं। चंदन बैठता है, वो भी बैठ जाती है, अपना सर को नीचे कर लेती है, चंदन भी अपना सर को नीचे कर लेता है। अब चूँकि चंपा जो थी, चंपा के घर के भी जो लोग थे वो भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि यह क्या मतलब है, यह क्या बात है। सारे लोग जमा हो जाते हैं, इस बात का हल्ला हो जाता है। हल्ला होता है तो गांव से भी लगभग 20-25 आदमी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, चले आते हैं। इस बात को रखा जाता है, पूरा उसी खेत में लगभग पंचायत बैठा दिया जाता है कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसे में तो हम लोग नहीं आए काम करने के लिए। अब चंपा के घर वाले कहते हैं कि हम लोग गरीब हैं तो क्या हम लोग का कोई इज्जत नहीं है क्या। अब सारा जो बात है वो अब सिर्फ चंदन पे ही नहीं आता, चंदन के घर वालों पे भी आ रहा था। और इस बात से दिक्कत चंदन के घर वालों को भी था कि ऐसा कैसे कर सकता है ये। सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब क्या होता है कि चंदन बीच में बैठा हुआ है, चंपा भी सामने बैठी हुई है। अब ये कहा जाता है कि भाई तुम बोलो कि तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर क्या करना चाहते हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, आखिर क्या करना चाहते हो, क्या समाज को देना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो। जितने भी लोग थे इस बात का इल्ज़ाम लगा रहे थे कि भाई हबसी लड़का है, हवस मिटाना चाह रहा था, गरीब लड़की का फ़ायदा उठाना चाहता था। किसी के मुख से ये बात नहीं निकला कि दोनों के बीच में प्रेम भी हो सकता है, दोनों का कोई लगाव भी हो सकता है। किसी के मुख से नहीं निकला, सब गलत नज़र से ही देखते जा रहे थे। एकदम से चंदन जो है उठता है, चंपा का हाथ पकड़ता है और निकल देता है वहाँ से, पूरे भीड़ से। सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई आखिर ये लोग कहाँ जा रहे हैं। पूरे भीड़ से बाहर निकलता है, चंपा का जो हाथ है चंदन के हाथ में है, और एकदम से पीछे मुड़ के चंदन कहता है, अपने बाइक पे बैठता है और कहता है कि आप लोग को जो भी समझना है मेरे बारे में समझते रहो, लेकिन आज से ये हमारी है और हम लोग जा रहे हैं मंदिर में शादी करने के लिए। आप लोग को जो भी फैसला लेना है, जो भी करना है, वो सोचते रहिए, करते रहिए। आप लोग कहेंगे तो हम गांव में आएंगे, आप लोग नहीं कहेंगे तो हम गांव में नहीं आएंगे, लेकिन अब हम निकल रहे हैं। एकदम से मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, पीछे चंपा जो है दोनों ओर पैर करके बैठती है और वहाँ से निकल देती है। क्योंकि चंपा के मन में जो ये बात चल रहा था बहुत दिनों से, एक बार वो मना नहीं कर पाती। और चंदन जो हाथ पकड़ के खींचा था, शुरू में जो विरोध की थी, लेकिन जैसे ही दोनों का मुख एक दूसरे से सटा, फिर सारा चीज़ चंपा भी भूल गई थी। एकदम से पूरा यहाँ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों ने किया क्या। सारे लोग बैठे हुए भीड़ से निकल के चले गए। लोग उसको कुछ सज़ा सुनाते, कुछ कहते, उससे पहले वो अपना फैसला सुना के चला गया। अब सारे लोग कहते कि भाई अब क्या करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उसको आने मत दो, आने नहीं देंगे गांव में। लेकिन चंदन के जो पिता हैं वो कहते हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि चंपा के घर वालों को, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये बात चंपा के घर वाले सुनते हैं, आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं, फिर कहते हैं कि हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों गले मिलते हैं। जो भी अगल बगल के लोग थे वो तो गाली दे रहे थे, लेकिन दोनों परिवारों को कोई दिक्कत नहीं था। ये भी अब समझ पा रहे थे चंदन के पिता की भाई इकलौता बेटा है। दूसरा नंबर कि चंपा के पिता को समझ में आ रहा था कि भाई इतना अच्छा घर में हमारी बेटी जा रही है, इतना अच्छा लड़का, ज़मींदार लड़का हमारी बेटी से शादी किया। हम अगर कहीं शादी करते तो किसी मजदूर से नहीं करते, जिस प्रकार से यहाँ काम करती है, शादी करके जाती है वहाँ काम करती है। बड़ा वो खुश होते हैं। और एक अमीरी और गरीबी का जो डिस्टेंस था शायद वो बराबर में आ गया था। दोनों गले मिलते हैं। शादी करने के बाद दोनों मंदिर में शादी करके बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि सामने में चंदन के पिता भी हैं, चंपा के पिता भी हैं। दोनों सभी परिवार का गोर लगता है, प्रणाम करता है, और फिर चंपा के जो पिता हैं अपने जेब से 1000 रुपया निकाल के चंदन प्रणाम करता है तो चंदन के हाथ में थमा देते हैं। और उसके बाद इसको सलामी बोलते हैं यहाँ। और चंदन जो है अपने घर चला जाता है चंपा को लेके। और एक जो प्रेम था जो दो दिल में धड़क रहा था, 2 साल तक बिल्कुल अलग रखा, लेकिन जैसे ही मौका मिला और फिर एक नया कहानी
लिख दिया गया। दोस्तों, आप इस स्टोरी के विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।